Hello बच्चों, let's read this question. So the question says, read the following extracts or sources carefully and answer the following questions. यहाँ पे हमें एक सोर्स दिया हुआ है, उसे पढ़ के जो गिवन क्वेश्चंस हैं उनको आंसर करना है. तो पहले सोर्स पढ़ लेते हैं. The source says, the movement in the towns. The movement started with middle class participation in the cities. Thousands of students left government controlled schools and colleges. Headmasters and teachers resigned, and lawyers gave up their legal practice. The council elections were boycotted in most provinces except Madras, where the Justice Party, the party of non Brahmins, felt that entering the council was one way of gaining some power, something that usually only Brahmins had access to. The effect of non-cooperation on the economic front were more dramatic. Foreign goods were boycotted, liquor shops picketed, and foreign cloth burned in huge bonfires. The import of foreign cloth halved between 1921 and 1922, its value dropping from rupees 102 crore to rupees 57 crore. In many places, merchants and traders refused to trade in foreign goods or finance foreign trade. As the boycott movement spread, the people began discarding imported clothes and wearing only Indian ones. Production of Indian textile mills and handlooms went up. यहाँ पे जो हमें पैराग्राफ गिवन है वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से रिलेटेड गिवन है और इसमें जो मूवमेंट टाउन्स में कैसे कैरी फॉरवर्ड होता है या अनफोल्ड होता है उसके बारे में ये पैराग्राफ डिस्क्राइब कर रहा है. की कंसेप्ट देख लेते हैं. की कंसेप्ट इज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1921 से 1922 तक के ऑर्गेनाइज होता है और उसका एक डीप इम्पैक्ट हम देखते हैं नेशनल मूवमेंट में. क्वेश्चंस देख लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द रोल ऑफ जस्टिस पार्टी इन boycotting of council elections. Answer is most parties decided to boycott the council elections held after the launching of the non-cooperation movement, but the Justice Party decided to contest the elections as the party felt that entering the council was one way of gaining some पॉलिटिकल पावर. अब यहाँ पे हमें पूछा गया है कि जस्टिस पार्टी का क्या रोल होता है बॉयकॉट करने में काउंसिल इलेक्शंस में. तो जो आंसर है, आंसर सेज कि जस्टिस पार्टी ने बॉयकॉट नहीं किया था. जस्टिस पार्टी डिसाइडेड टू कंटेस्ट द इलेक्शंस एंड एंटर द काउंसिल टू गेन सम पॉलिटिकल पावर. अब जो जस्टिस पार्टी होती है, द जस्टिस पार्टी, वो एक नॉन ब्राह्मण पार्टी होती है. वो एंटी ब्राह्मण भी होती है और नॉन ब्राह्मण पार्टी होती है और उनको लगता है कि हम काउंसिल इलेक्शंस में एंटर करके, काउंसिल में एंटर करके कुछ पावर गेन कर पाएंगे जो कि यूजुअली ब्राह्मण्स को एक्सेस होता है. अब यहाँ पे देखिए नॉन ब्राह्मण से ज़्यादा सिग्निफाई होती है चीज़ें, बिकॉज जब नॉन ब्राह्मण्स की बात की जाती है तो हम ऐसे ग्रुप की बात कर रहे हैं जो कि हिस्टोरिकली डिप्राइव्ड है पावर से. तो उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कुछ पावर गैदर करने की, क्योंकि बाकी सारी पार्टीज जो है वो काउंसिल इलेक्शंस को बॉयकॉट कर देती हैं और इससे उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो काउंसिल में एंटर करके कुछ पावर्स गैदर कर सकते हैं जो कि यूजुअली सिर्फ ब्राह्मण्स को ही मिलती है. Second question is, how was the effects of non-cooperation on the economic front dramatic? Non-cooperation movement के economic front पे effects कैसे dramatic होते हैं? Let's see the answer. The import of foreign cloth halved between 1921 and 1922. Its value dropped from rupees 102 crore to rupees 57 crore. जो फॉरेन क्लॉथ का इम्पोर्ट था वो हाफ हो जाता है फ्रॉम 1921 टू 1922 जब तक के मूवमेंट चलता है और उसकी वैल्यू ड्रॉप हो जाती है फ्रॉम रुपीज़ 102 करोड़ टू 57 करोड़. और हम देखते हैं कि जैसे ही फॉरेन गुड्स का, फॉरेन क्लॉथ का बेसिकली बॉयकॉट होता है, जो इंडियन गुड्स होते हैं, इंडियन प्रोडक्शन होता है, इंडियन टेक्सटाइल मिल्स का, हैंडलूम्स का, वो राइज कर जाता है. तो इस तरीके से इकोनॉमिक फ्रंट पे भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का इम्पैक्ट देखने को मिलता है. थर्ड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ बॉयकॉट मूवमेंट ऑन फॉरेन टेक्सटाइल ट्रेड. जो बॉयकॉट मूवमेंट्स थे उनका फॉरेन टेक्सटाइल ट्रेड पे क्या इम्पैक्ट होता है, एक्सप्लेन कीजिए. The answer is
foreign textile trade declined and demand for Indian textile went up. जो फॉरेन टेक्सटाइल ट्रेड था उसकी डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, ऑलमोस्ट हाफ हो जाती है बिटवीन 1921 टू 1922, और जो इंडियन टेक्सटाइल गुड्स होते हैं उनकी डिमांड हाई हो जाती है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।